हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत किया जाता है। एक और शाम की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में, आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में जितने भी पिता परमेश्वर की बेटी बेटियां, जितने भी पिता परमेश्वर के चाहने वाले इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, हे पिता परमेश्वर, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने पापा यीशु का, अपने यहोवा का, अपने परम पिता परमेश्वर का, जो हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, हमें बचाता है, हमें हर एक दुख प्रकार की दुख और बीमारियों से हमें छुटाता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा जो पिता परमेश्वर है वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, बड़ी बड़ाई करने के योग्य है, क्योंकि उसी के चिन्ह और चमत्कार से हमारा जीवन सफल हुआ है। हमारे पिता परमेश्वर के आशीष व बरकत से हमारे जीवन के बिगड़े कार्य बनते हैं। हमारा पिता परमेश्वर हम पर अपनी दृष्टि लगाए बैठा है। आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में जितने भी मसीह भाई बहन उपस्थित हुए हैं, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, जिससे हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सके, जिससे खुदावन बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत आपको दे सके। हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है, परमेश्वर हमसे बताते हैं, बड़े गौर से समझिएगा कि क्या परमेश्वर हमसे बताते हैं। परमेश्वर ने हमसे बताया है कि परख कर के तो देखो कि यहोवा कैसे भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे यहोवा, ऐ मेरे पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन केवल आपको परखते हैं। हम सब मसीह भाई बहन केवल आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी विनती करते हैं, आपकी मन्नतें मांगते हैं। आप ही महिमा करने के योग्य हैं, आप ही तारीफ करने के योग्य हैं, आप बड़ी बड़ाई करने के योग्य हैं। आपकी वजह से हमारे जीवन में जो भी अंधेला था, जो भी दुख मुसीबतें थी, जो भी परेशानियां थी, पिता परमेश्वर आपके नाम लेने से ही, आपकी प्रार्थना में शामिल होने से ही सारी तकलीफें दूर हो गई हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को परखते हैं, जब आप परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल होते हैं, जब आप अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तब आपका परमेश्वर आप पे कैसा भला करता है, आपके जीवन की कैसी परिस्थितियों को चेंज करता है, आपके सारे तकलीफों को कैसे अपने ऊपर ले लेता है, या आप प्रार्थना में शामिल होकर के ही जानेंगे। आप पिता परमेश्वर पर भरोसा करके ही जानेंगे, क्योंकि धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ मेरे यहोवा, है मेरे पिता परमेश्वर, हम सब धन्य हो गए हैं पिता परमेश्वर आपके आशीष से, आपकी बरकत से, क्योंकि हम आपकी शरण में आते हैं। या जो जीवन है, या जीवन की जो भी रेखाएं हैं, जो भी जीवन की सारी समस्याएं हैं, जो भी खुशहाली है, या पिता परमेश्वर आपके शरण में आने से हमारे जीवन की हर एक चीजें बदल जाती हैं। जैसे हमारा पिता परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है, जैसा पिता परमेश्वर हमारी सारी कामनाओं को पूरा करता है, ठीक उसी प्रकार से आज इन सब मसीह भाई बहनों को उनके जीवन की जो भी तकलीफें हैं, आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना से सब खत्म हो जाएं, क्योंकि मेरा यीशु चैनल आपके बीमारी, आपकी दुख, चिंता, डर आदि अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, और आपके काम, बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार के समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप दयालु हैं, आप करुणामय हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप परम पिता परमेश्वर हैं, आप सबका उद्धार करते हैं। आप इन सब मसीह भाई बहनों का भी उद्धार करिए, क्योंकि आप ही इकलौते सच्चे परमेश्वर हैं, आप ही उद्धार करता हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। इसलिए मेरे पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सभी लोग अपने बुरे स्वभाव और पाप के कारण आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे आपकी पवित्र बलिदान को तुच्छ समझने बैठते हैं। परंतु आप जिन लोगों से को प्यार करते हैं, उनके पास आप उनके
अपने संदेश को भेजकर उनकी सारी तकलीफों को दूर करते हैं। आप बड़े महिमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। जो भी प्राणी, जो भी व्यक्ति पिता परमेश्वर के परोपकार को भूल जाता है, उनके बलिदान को तुच्छ समझता है, वह कहीं न कहीं निराशा की ओर जरूर मुड़ जाता है, क्योंकि जो बुरी दुष्ट शैतानी आत्माएं होती हैं वह उनको भरमाने का भी काम कर सकती हैं। तो आज पिता परमेश्वर उनके दिमाग को, उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे, उनको नेक राह दिखा, उनको अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करने का साहस दे, क्योंकि पिता परमेश्वर वह आपके सामने अपने घुटनों को टेक कर आपसे विनती करते हैं, आपसे मिन्नतें मांगते हैं। आप महिमा करने के योग्य पिता परमेश्वर हैं, आप बड़ी बड़ाई करने योग्य परमेश्वर हैं। आपने ही हमारा जीवन धन्य किया है, आप सबका जीवन धन्य करने वाले परमेश्वर है। एक सच्चे मसीह के जीवन में चाहे जितनी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना आ जाएं, पिता परमेश्वर उनकी ओर खड़ा है, पिता परमेश्वर उनकी ओर से लड़ रहा है। तो आपको बिल्कुल भी इस बात से डरना नहीं है कि मैं एक अकेला प्राणी हूँ, मेरा जीवन अंधकार की ओर है, क्या मेरी कोई मदद नहीं करेगा। इस प्रकार से आप अपने मन को बिल्कुल भी कच्चा न करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर आपसे क्या कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, या पिता परमेश्वर का वचन बड़े गौर से समझिएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी अंधकार की ओर जाना नहीं है, आपको बिल्कुल भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है, आपको अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर महसूस नहीं करना है, क्योंकि जो पिता परमेश्वर है वो आपकी सहायता करता है, जो पिता परमेश्वर है आपकी मदद करता है, आपकी ओर से लड़ता है। इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर ना महसूस करिए। पिता परमेश्वर आपको शिक्षा देता है, पिता परमेश्वर आपको खुशी देता है, पिता परमेश्वर आपको रोजगार देता है। इसलिए आज सच्चे मन से पिता परमेश्वर के नाम की जयकारा करिए, पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति बढ़ाई करिए। आपका पिता परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को चेंज कर देगा, क्योंकि जो पिता परमेश्वर है हमसे कहता है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यह पिता परमेश्वर का वचन बहुत ही शक्तिशाली है। वह पिता परमेश्वर हमसे बताते हैं, हमसे कहते हैं कि जब आपके जीवन में संकट आ जाए, जब आपके जीवन में लगे कि बड़ी कठिनाइयां आ गई हैं, जब लोग आपसे ताना मारने लगे, जब आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगे, तो मतलब आप समझ लीजिए कि आप पिता परमेश्वर के बताए हुए राज्य की ओर निकट हैं, आप पिता परमेश्वर की ओर आ रहे हैं। इसलिए आज लोग आपको भरमाने का काम करते हैं, आप बिल्कुल भी अपने आप को कमजोर ना महसूस कीजिएगा। पिता परमेश्वर का राज्य आपके निकट है, केवल वही पिता परमेश्वर के राज्य में जा पाएगा जो सच्चे मन से पिता परमेश्वर के वचनों का पालन किया है, बाइबल के वचनों के अधीन चला है, सत्कर्म किया है, नेक कार्य किया है, अपने गुनाहों का पश्चाताप किया है, वही स्वर्ग लोक में जा पाएगा। क्योंकि जो यह गुनाहों का माफ करने का जो अधिकार है वह किसके पास है? वह हमारे पिता परमेश्वर के पास है। वह केवल इकलौता हमारा परमेश्वर है जो हमारे सारे गुनाहों को माफ करता है और फिर से हमें एक नया जीवन देता है, अपनी प्रार्थनाओं में शामिल होने का, अपने वचनों के अधीन हमें चलने का की शिक्षा देता है हमारा पिता परमेश्वर। हम ऐसे महान पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा जो पिता परमेश्वर है वह बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, वह पिता परमेश्वर का आदर करें, पिता परमेश्वर का सम्मान करें, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, वही तारीफ करने के योग्य है, वही बड़ी बड़ाई करने के योग्य है। अब हो सकता है आपके जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हो, चाहे वह शादी को लेकर के टेंशन में हो, चाहे वह कर्ज को लेकर के टेंशन में हो, चाहे किसी प्रकार का टेंशन व डिप्रेशन क्यों ना हो, आप अपनी सारे परेशानियों को पिता परमेश्वर के सम्मुख रख दीजिए। आपका पिता परमेश्वर आपके हर एक समस्याओं का न्याय करेगा, हर एक तकलीफों की समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए सच्चे मन से आपको पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर अपनी बातों को रखना है। आपका पिता परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपका पिता परमेश्वर आपके जीवन को कामयाब बना देगा, आपके बाल बच्चों को कामयाब बना देगा, आपके कारोबार को 2 गुना बढ़ा देगा। आपका पिता
परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या करता है पिता परमेश्वर? आपका पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तभी तो वह आपके लिए योजना बनाता है, आपके लिए लड़ता है। आपको बस चुपचाप रहना है, आपको किसी की बुराई भलाई में नहीं पड़ना है, आपको अपने माता पिता का आदर करना है, बड़े बुजुर्गों को सम्मान करना है, तभी पिता परमेश्वर के आप दिल में जा पाएंगे और पिता परमेश्वर आपके दिल में आ पाएंगे। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।